हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, तबीयत खराब होने के कारण हमारा पेपर छूट गया। आप लोग को जैसा कि यहाँ तक भी पता है कि सिलेबस आप लोग का ख़त्म नहीं हो पाया। कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, ऐसे ही बने रहिए। आगे ही आपको ऐसे आपको भाई को जैसे आगे पीढ़ी बढ़ते जाएगी वैसे आपको मिलते जाएगा। समझ में आया डियर्स? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डियर्स, जो भी हुआ है कुछ नहीं, अब फिर से हम पढ़ेंगे, फिर से देंगे पेपर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अध्याय जो है 3, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। देखिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण जो कि हमने कुछ दिन पहले बहुपद चालू किया था, लेकिन बहुपद न चालू करके हमने यहाँ पर बहुपद जो है इस बार भी 30% कटा था। हमें नहीं पता था, कुछ दिन पहले पता चला जब हम बना दिए थे, तब जब हम डाल चुके थे तब। चलिए, हम ज़्यादा बकवास न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए देखिए, जो हमारा आशीष ट्यूटर 247 आप सभी लोग का स्वागत करता है। चलिए, सब्जेक्ट जो है मैथ, क्लास 10, न्यू सिलेबस स्टार्ट है 2023 का। अध्याय है जो कि 3 आपको अभी दिखाया, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। न्यू सिलेबस आप सभी लोग का स्टार्ट है। चलिए, हम लोग जान लेते हैं क्या होता है रेखिक समीकरण। क्या होता है रेखिक समीकरण? चलिए, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। चलिए, इतना आपको समझ में आया? रेखिक समीकरण ये आपका टॉपिक है क्या? इसी के बारे में हमें जान लेना है, फिर इसको हमें कर लेना। देखिए, रेखिक समीकरण वो होता है जिसकी अधिकतम घात 1 हो। क्या होता है? जैसे में ले लीजिए, मान लीजिए 2x + 5, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। और देखिए, और मान लेते हैं -x + 2, अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अगर यही 2x² + 5 दे दिया होता तो ये रेखिक समीकरण आपका नहीं है। आपको समझ में आया डियर्स? चलिए, अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। चलिए डियर्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेखिक समीकरण किस रूप में होता है वो भी जान लीजिए। ax + by + c। देखिए, ये चर जो है अधिकतम क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अधिकतम घात कितना इस रूप में होता है? ax + by + c। इसका अधिकतम घात कितना होता है? बराबर का 0। इतना आपको समझ में आया डियर्स? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके टॉपिक से लेकर यहाँ पर, जैसे कि आपके प्रश्नावली से लेकर हम यहाँ पर दिखाएंगे आप सभी लोग को। इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन, जैसा कि आपको मालूम होगा 3A प्रश्नावली है। देखिए क्या कह रहा है? आफताब अपनी पुत्र से कहता है, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, क्या था? 7 गुनी आयु का था। फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, जैसा कि हर बार पूछा जाता है, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। चलिए, इसको हम साइड में रखते हैं यहाँ पर और आपको सवाल करते हैं। देखिए, हम मानेंगे क्या? पहले मानेंगे आफताब की आयु। क्या मानेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। देखिए डियर, आराम से यहाँ पर लिख लेंगे तब। देखिए, इसको बुक में साइड को रखते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ लिखेंगे माना हो गया, माना आफताब की आयु। फिर नहीं हो जाएगा माना पुत्री की आयु, यहाँ लिख देंगे माना पुत्री की आयु। इतना आपको समझ में आया? देखिए, दोनों को हमने मान लिया। क्या माना? पहले को x वर्ष मानेंगे, कितना? x वर्ष, दूसरे के y वर्ष मानेंगे। इतना आपको समझ में आया डियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आएंगे हम, वो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? 7 वर्ष पूर्व।
देखिए 7 वर्ष वो पूर्व बोल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, देखिए आप ताप की आयु, फिर यहाँ पर लिखेंगे बराबर कर लिखेंगे, देखिए फिर लिखेंगे पुत्री की आयु। देखिए अब देखिए जब वो 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, पहले को हमने आयु कितना माना है, यक्ष माना है, यक्ष लिख लेंगे, आपकी पुत्री को वाई माना, वाई लिख लेंगे। देखिए अब यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि बोला 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। ठीक डियर्स, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर्स देखिए अब क्या होता है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसको कोष्टक में कर लेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। इतना हुआ डियर्स, आपको समझ में आया? चलिए अब लिखेंगे x माइनस 7, अब बराबर लगाएंगे, क्या लिखेंगे, y माइनस 7। देखिए कौन कितना बड़ा है, देखिए जो यहाँ पर आपताप है वो 7 वर्ष पहले से इसमें क्या हुआ है, पहले से इसमें गुणा हुआ है, ये इतना बड़ा है 7 वर्ष। अब इसमें गुणा करना है, इसको बराबर करने के लिए, क्या करने के लिए, बराबर, क्योंकि पुत्री की आयु कम है तो इसमें क्या कर देंगे, 7 से हम गुणा कर देंगे। चलिए अब देखिए इसको ऐसे रहने देंगे, 7x माइनस, इसको ऐसे रहने देंगे, अब बराबर यहाँ गुणा कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7y, यहाँ पर -49 हो जाएगा। ठीक डियर, समझ में आया? चलिए अब देखिए डियर क्या होता है, यहाँ पर x माइनस, इसको ऐसे रहने देंगे, जब देखिए ये इधर आएगा 7y हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो बराबर के क्या हो जाएगा, -49, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इतना हुआ डियर्स, आपको समझ में आना चाहिए ये तो। चलिए x माइनस 7y, इतना आया डियर्स। चलिए आगे देखते हैं हम सभी लोग, बराबर माइनस का 42, 49 में से 7 घटा देंगे तो 42 आ जाएगा। चलिए आपको माइनस प्लस का बहुत विशेष ध्यान देना है। देखिए जो इस बार रिजल्ट आया वो सबसे बढ़िया आया है, जो लोग को कुछ भी नहीं आता था वो लोग भी पास हो चुके हैं। देखिए अब क्या बोला है, 3 वर्ष बाद, हम लिखेंगे क्या, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब देखिए 3 वर्ष बाद हो गया, अब हम क्या लिखेंगे, आप ताप की आयु। देखिए उसमें बोला भी है आपताप की आयु कितना है, यक्स, यक्स हमने माना है तो हम क्या ले देंगे, यक्स, फिर इसमें करा 3 वर्ष बाद, तब जोड़ देंगे, 3 वर्ष बाद बोला है। अगर पूर्व बोलेगा तो घटा देंगे, बाद बोलेगा तो जोड़ देंगे, यही इसमें नियम है। फिर लिखेंगे पुत्री की आयु। चलिए पुत्री की आयु कितना है, y है, y में +3 जोड़ देंगे। इतना आपको समझ में आ डियर्स? ये दोनों कोष्टक में कर लेंगे, यहाँ पर वर्ष लिख देंगे। चलिए डियर्स, इतना समझ में आया ना? चलिए फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। चलिए जब प्रश्नानुसार लिख लेंगे ऐसे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए डियर्स बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत आसान सा है टॉपिक। देखिए क्या होता है, जब प्रश्नानुसार लिख लेते हैं +3, हमने क्या माना है, आपताप की आयु। अब देखिए यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, हो गया ना। अब देखिए जब +3, इतना हुआ। देखिए डियर्स जब हम आपताप 3 गुना पहले से बड़ा है, जब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तब ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x + 3 बराबर का लिखेंगे 3y + का 9। फिर हम क्या लिखेंगे, x माइनस का 3y बराबर का कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 3। अब x यहाँ पर देखिए डियर्स बिल्कुल ध्यान समझिए, x माइनस 3y बराबर का कितना हो जाएगा, 6। देखिए आया समझ में डियर्स? आपका 2 समीकरण बन गया। क्या हो गया, 2 समीकरण बन गए हैं, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जहां पर ना समझ में आया कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है ग्राफी विधि। चलिए हम लोग उसको भी कर देख लेते हैं।
चलिए डियर्स, हम लोग जानेंगे बीजगणितीय रूप में। बीजगणितीय रूप में क्या होता है, x माइनस 7y, अब देखिए बराबर का 42। इतना हमारा पहला समीकरण है। देखिए अब क्या हो जाएगा, x माइनस 7y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, आ जाएगा कि ना 42 बराबर का क्या हो जाएगा 0। यही बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो अगला देखिए क्या है, फिर हम दूसरा बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, x माइनस 3y बराबर का 6। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डियर्स, बिल्कुल ध्यान समझिए, ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, x माइनस 3y इधर माइनस इधर 6 बराबर का 0। देखिए ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब हम ग्राफी विधि करेंगे। देखिए हम यहाँ पर बनाएंगे हैंडी क्या, ग्राफी विधि। चलिए ग्राफी विधि देख लीजिए। ग्राफी विधि में क्या है, हम लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। चलिए समीकरण फर्स्ट से क्या है, समीकरण हमारा फर्स्ट क्या है, x माइनस 7y बराबर का माइनस का 42। एक ग्राफी विधि है। देखिए डियर्स, ग्राफी विधि में क्या होता है, अब देखिए अब हम यहाँ पर एक ऐसे कर डिब्बा बना लेंगे। आया डियर्स समझ में, इसको हम 1 2 3 समझ में आ गया। चलिए इसको हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर लाएंगे x, यहाँ पर लाएंगे y। ठीक डियर्स, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको ग्राफी विधि करने में क्या होता है, बहुत आसान सिंपल सा तरीका है। देखिए ये जो x है, x को इधर रोकेंगे। अब ये जो 42 है इसको बराबर लगाएंगे, यहाँ इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 42 लिख सकते हैं, या पहले 7y लिख सकते हैं। इधर आएगा तो हम लिखेंगे 7y माइनस 42। ये हो गया ग्राफी विधि। अब इसको हम हल करेंगे मान रखकर। मान अपने से रखना है, अपने से हल करना है, और जो भी आए चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं। x का मान हम देखिए y में अगर 5 रखेंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। समझ में आया, वो भी माइनस में। चलिए अब 0, यहाँ पर 0 और 6, यहाँ पर 7 और 7। देखिए कैसे आया वो भी बता देते हैं। x बराबर हम रखेंगे कितना, 5। देखिए x बराबर यहाँ पर जो है y का मान हमने रखा है 5, तो माइनस 42। यह है समझ में। x बराबर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 35 माइनस 42। जो इतना घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 7। x का मान वो भी माइनस में बचेगा 7। यही आया समझ में डियर, ऐसे ही होगा। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा समीकरण सेकेंड से। चलिए समीकरण सेकेंड से देख लीजिए क्या होता है। समीकरण सेकंड से ये होता है डियर्स, चलिए अपने से मान रखना एक ही नहीं, हम जो रखे हैं वही रख दे। अलग मान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। x अब ग्राफी विधि में व्यक्त करेंगे, 6 प्लस कितना है 3y, इतना हो गया डियर्स। चलिए यहाँ पर जो कि अब डिब्बा बना लेंगे, कर सकते हैं डिब्बा बनाकर इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे 1 2 3। क्या हो जाएगा, यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर y। हमने बताया अपने से मान रखना है। अगर हम इसका मान 1 रख दें तो कितना आ जाएगा, वो भी माइनस में रख दें तो हमारा आ जाएगा जैसा कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जब x बराबर 6 प्लस 3y, जब हम x का मान बराबर -1 रखेंगे तो x बराबर हमारा जो आएगा 6 प्लस गुणे -1। अब देखिए जब गुणा होगा x बराबर करेंगे 6 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। ऐसे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गया। अब हम क्या रखेंगे,
y का मान अगर हम -2 रखते हैं तो क्या बचता है, हमारा 0 बच जाता है। अगर y का मान हम 3 रखते हैं तो हमारा क्या बच जाता है, -3 बच जाता है। y का मान -3 रखेंगे तो y का मान -3 बच जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको ग्राफ बनाने आता होगा तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसी पे वीडियो एंड करते हैं। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और आगे सिलेबस ऐसे ही चलते रहेगा, और इस बार तो हम पेपर देंगे ही, क्योंकि तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण पेपर नहीं दे पाए थे। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।